ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक पॉजिटिव नोट पर। सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे क्या है फॉर दिस वीक, और फिर हम बात करेंगे रिलेशनशिप की, करियर की, और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। सो रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल, नॉट रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जी, सॉरी। सो ओवरऑल एनर्जी क्या है फॉर ऑल द लिब्रा सन मून राइजिंग। तो जैसे भी आपको ये रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं। सो लिब्रा के लिए क्या एनर्जी आ रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके, आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ 10-11। सबसे पहले तो नंबर दिखाई दे रहा है 10-11। ओके, सो अगर आप ये नंबर फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं तो हो सकता है दिस इज़ अ साइन फॉर यू। आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। मे बी इट इज़ अबाउट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ, खुद को वक्त देना या और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, अपनी हेल्थ को, मेंटल पीस को, और जस्ट प्रिपेयरिंग और टेकिंग टाइम। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेके कि वक्त दे रहे हैं। अब वो खुद को भी हो सकता है, रिलेशनशिप को भी हो सकता है कि जैसे होता है ना कि आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं कि ठीक है, इट इज़ ओके। और मतलब किसी चीज़ को स्पेस देना, नॉट एग्जैक्टली स्पेस बट येस, चीज़ों को थोड़ी देर के लिए अनटच्ड आप छोड़ देते हैं ना, सो दैट कि दोबारा से सब कुछ नॉर्मल हो जाए। तो वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। नाउ द गुड पॉइंट इज़ कि इट इज़ गोइंग टू वर्क फॉर यू, और हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छा बेटर आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, अगर हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से है तो बेटर हेल्थ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ रिकवर होगी, अच्छी होगी। काम को वक्त दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको उसमें भी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे। एंड सेम इज़ विद योर रिलेशनशिप एज वेल। ओके, कि रिलेशनशिप में भी अगर आप चीज़ों को वक्त दे रहे हैं तो सून यू विल रियलाइज दैट अ न्यू गेटवे इज़ ओपनिंग, जहाँ से चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और मे बी यू विल गेट अ सॉल्यूशन, कि आपको कोई रास्ता मिलेगा। ठीक है, वो एनर्जी फाइनली कि हमको वो सही वर्ड्स मिल पा रहे हैं टू पुट टुगेदर कि जो भी एनर्जी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट, की रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, ये देखेंगे फॉर ऑल द लिब्रा। Attraction, there is attraction. I am fascinated with your beauty but not serious. Oh, so ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हैं, मतलब आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। Why? Because मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ, मतलब आप दोनों ही हो सकता है कि किसी बात को लेके अफ्रेड हैं। फ्रजाइल का कार्ड आ रहा है, सो मे बी दिस रिलेशनशिप इज़ लिटिल फ्रजाइल। ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो या आपकी, लाइक यू बोथ आर समवेयर होल्डिंग बैक, कि आप होल्ड बैक कर रहे हैं, फियरफुल हैं, डाउटफुल हैं। ओके, हैंडल इट विद केयर, ये कहना चाहते हैं कि यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। की मतलब जल्दी हो सकता है कि एक दूसरे से बहुत जल्दी कनेक्शन बना है, बट नाउ इट इज़ लाइक कि आप एक दूसरे को कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ हैंडल द सिचुएशन केयरफुली, हैंडल द हार्ट केयरफुली। ठीक है, वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए आपकी साइड से क्या है। यू आर रियली फैसिनेटेड टू दिस पर्सन। ओके, आप इस पर्सन की तरफ फैसिनेटेड है ना, हो सकता है सेम इज़ विद देम एज वेल। और विदाउट यू आई एम नॉट फाइन। ओके, और आप उनके बिना अच्छा महसूस नहीं करते, और यू नीड दैम। ओके, आपको ऐसा लगता है कि यू नीड दिस पर्सन ओके अराउंड यू। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं प्रेशियस, उनको ऐसा लगता है कि यू आर प्रेशियस। ओके, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। उनको धीरे धीरे ये महसूस हो रहा है कि दे आर ब्लेस्ड टू हैव यू। शायद हो सकता है कि उनकी फीलिंग्स और इमोशंस जो है वो चेंज हो रहे हैं फॉर बेटर ऑफ कोर्स, और वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। तो वो आपको शायद ये कहना चाहते हैं दैट यू आर द फेवरेट पर्सन। ओके, उनके आप फेवरेट पर्सन हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके, माइलस्टोन, आवर लव इज़ स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। ओके, सो नाउ आई थिंक ये जो पर्सन है, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली कोई डिस्टेंस है, बट वो ये कहना चाहते हैं कि जो भी डिस्टेंस हो बट स्टिल आप लोगों का जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, इवन मोर देन दिस
लाइक गैप और डिस्टेंस, ओके, ये इस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? इमेजिनेशन, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, ओके। सो आप के जो पार्टनर है वो इमेजिन कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि डीप डाउन दे आर फीलिंग, थिंकिंग, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू राइट नाउ, फीलिंग सो क्लोज, कि एक दूसरे के बहुत नज़दीक महसूस करना, वो आपको इमेजिन कर रहे हैं, या हो सकता है कि टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो ये उनका नेक्स्ट वर्ड, टू इमेजिन, यू नो, इमेजिन यू अराउंड दैम, कि आपके साथ वो टाइम जो है वो इमेजिन कर रहे हैं। कोई यहाँ पर सॉरी भी है, somebody सॉरी फॉर देयर वर्ड्स। आउटकम क्या है? ऑब्सेशन। आई थिंक देयर इज ऑब्सेशन एंड देयर इज कन्फ्यूजन, ठीक है। बट दिस रिलेशनशिप इज़ ऑन, ओके। वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पैशनेटली इन लव विद यू टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर, दैट मीन्स दैट यू बोथ आर टोटली ऑब्सेस्ड विद ईच अदर। आई एम इन डिलेमा वेदर इट्स येस और नो। तो आप दोनों में से इट्स लाइक कन्फ्यूजन कि क्या ये येस है या नो है, क्या है। सो ये आउटकम हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट स्टिल यू आर टुगेदर। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स के लिए आई थिंक अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जल्दी ही आपकी लाइफ में कोई आ सकता है जिनके साथ यू कैन ग्रो ओल्ड विद, ओके। सो यू हैव कनेक्शन कमिंग इन, जो टोटली सिंगल है, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अ गुड लॉन्ग टर्म कनेक्शन। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द लिब्रा, कि आप करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपोजर, अगेन आई टेल यू, इट इज़ लाइक, देखो चीज़ें क्या होता है ना कि कभी कभी कुछ आपके सामने नहीं हो रहा, दैट डजंट मीन इट्स नॉट हैपनिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है। Okay, we talk about this, and then again 4 of swords energy, it's like composure, giving yourself time. Your calmness is necessary in this situation. Things might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, rejuvenate and renew. अब वो किस लिए? Because everything is transforming. देखिए, such a beautiful card it is. Your career is transforming. Okay, things are transforming. आप देख सकते हैं बटरफ्लाई को टाइम लगता है ना, जब वो ट्रांसफॉर्म होती है और फिर वो जाके बटरफ्लाई बनती है, ऐसे ही नहीं बन जाती है। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है। सो मे बी इट इज़, एंड मोर ओवर इट इज़ लाइक, जो भी कुछ हुआ है, मे बी इट इज़ अबाउट द फाइनेंशियल लॉस और वट एवर हैपन इन द पास्ट। आई थिंक यू नीड टू गिव इट टाइम। अभी फ़िलहाल आप रिस्क मत लीजिए, ओके, और ख़ुद को प्रिपेयर कीजिए, अननेसेसरी इन्वेस्ट मत कीजिए। शेयरिंग, यू हैव दैट पावरफुल वॉइस और एक्सप्रेशन, you have that, you know, that authenticity, okay। तो आप कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कर सकते हैं ईदर वेज, और मे बी इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि इस हफ्ते कुछ बातचीत हो सकती है, ओके, जो आगे के लिए आई थिंक आपके लिए रास्ते खोल सकती है। सी, यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू आर अ बॉर्न लीडर, यू आर बॉर्न टू गाइड पीपल। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू बिकम एन अथॉरिटी इन योर फील्ड, आपके ही फील्ड में, फील्ड ऑफ वर्क। बी द लीडर यू विश, ओके। तो आप चाहते हैं जैसे वैसे। सो समटाइम्स चीज़ों को अलाइन होने में वक्त लगता है, बट दैट डजंट मीन दैट इज़ नॉट हैपनिंग, इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग, ठीक है। हो सकता है कुछ दिन लग जाए, कुछ हफ्ते लग जाए, बट आप देख सकते हैं द पैसेज इज़ ऑलरेडी ओपनिंग फॉर इट। सो जल्दी से देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द लीड। ओह माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड, ओके। सो क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा आपके लिए इस हफ्ते के लिए, स्पेशली जो हफ्ता आ रहा है। सो गाइडेंस ये है, it is sometimes it is very challenging, you can say, और फील्स लाइक टफ, कि जब आप अपने आप को बदलते हैं। बट यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स यू हैव टू चेंज योर विजन थॉट प्रोसेस, ओके। अलाइन कीजिए खुद को अपनी एनर्जी के ऊपर। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीड टू वर्क ऑन योर एनर्जी। हो सकता है कि आप बहुत लेज़ी महसूस कर रहे हैं, लेज़ी, शेडी, बहुत लो एनर्जी है, लो वाइब्स है, तो यू नीड टू वर्क ऑन इट, ओके। कि आपको डिवाइन कह रहे हैं वर्क टूवर्ड्स इट, वर्क ऑन योर एनर्जी, ओके। और यहाँ पर कुछ क्रिएटिव एनर्जी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो क्रिएटिव वाली एनर्जी जो है वो अपने अंदर लेकर आइए, ओके, बिकॉज यू कैन मैनिफेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ, आप अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे, या बहुत डिम लाइट जैसे होता है ना कि बस बैठ गए हैं, बस नहीं, कि होगा नहीं आपसे, अब कर नहीं पाएंगे। नो, जस्ट यू नो, उस लेज़ी एनर्जी से बाहर आइए, बिकॉज
Libra tend to get lazy at times, okay, so don't mind that, but that is the energy, okay. मतलब उनको हमेशा कुछ पुश चाहिए होती है, यू नो, कि वो आगे कर पाए, बिकॉज दे हैव दैट पोटेंशियल, दे हैव दैट कैलिबर, ओके। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो इट इज़ लाइक कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं समथिंग ब्यूटिफुल। तो हम तो बात करते ही जाएंगे। सो दिस इज़ योर रीडिंग फॉर दिस वीक। आई होप यू लाइक इट, और मुझे मैसेज करके बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।